हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एनके एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का कुछ सवाल बताए थे, आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो साधारण ब्याज हमारा टॉपिक चल रहा है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें हम आपको ऑलमोस्ट 20 सवाल हम आपको करवा चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 21 रहेगा। ठीक, ए पर्सन लेंट a person lent certain sum of money certain sum of money sum of money at the annual rate at the annual rate of 25%. One simple interest in 6 year the interest the interest 6 year the interest amount to 360 more than the sum lent what is the sum lent। ठीक, कह रहा है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि पे निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपया अधिक हो जाता है। उधार दी गई राशि क्या होगा? उधार दी गई
राशि क्या है, जो राशि उधार दिया गया वो क्या है। ऑप्शन रहेगा अपना ₹100, दूसरा ऑप्शन रहेगा अपना ₹360, तीसरा ऑप्शन रहेगा अपना ₹720, चौथा ऑप्शन रहेगा अपना ₹540। सॉल्व करेंगे, पहले सवाल को समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। सवाल कह रहा है आपका एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25%, एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की वार्षिक दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है उसका 25%, 25% से रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका है दर से साधारण ब्याज, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज पे उधार देता है। कोई एक आदमी है, ठीक, एक निश्चित राशि पे किसी व्यक्ति को, ठीक है, 25% जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक, 25% है, उस 25% पे किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज पे देता है, ठीक। 6 वर्ष के बाद जो दे दिया, उसके 6 वर्ष के बाद ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपया अधिक हो जाता है। जो ब्याज दिया गया था उससे 360 रुपया, 360 रुपीज क्या अधिक हो जाता है। तो वही कह रहा है कि उधार दी गई राशि क्या होगा, जो उधार दिया था वो राशि आपसे पूछ रहा है, वो आपसे मूलधन पूछ रहा है, ठीक है। बनाते हैं इसको। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है जी, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक। और P आपसे पूछ ही रहा है, ठीक। अमाउंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, P प्लस SI, पता है ना, ठीक। तो एक P प्लस SI क्या होता है, 6 वर्षों में ब्याज उधार दी गई राशि से 360 रुपया अधिक हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका एक 360 दिया हुआ है, एक P रहेगा आपका इंटू R आपका क्या हो जाएगा 25 साल हो जाएगा, 6 साल और 100, इसको कैंसिल करेंगे, 25 चौका 100, ठीक है। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अच्छा ये कट सकता है ना जी, चलिए ठीक है। ये हो जाएगा आपका P प्लस 360 हो जाएगा 3P अपॉन 2, बाय क्रॉस करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2P प्लस 720 इक्वेस टू 3P, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 3P माइनस 2P 720 क्या हो जाएगा जी, 2P में 3P जाएगा, P हो जाएगा, P बराबर क्या बचेगा 720 रुपया जो है, ऑप्शन नंबर सी 720 रुपया जो है अत्यधिक, जो उधार दी गई राशि जो था आपका मूलधन जो था कितना था 720 रुपया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। आप हमारे चैनल को आप लोग नहीं देखते हैं, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देखें, जैसा भी कंटेंट है, जो भी कंटेंट है, आप एक बार उसको देखें, लाइक करें, कमेंट करें, आप हमारे चैनल को बढ़ाने में मदद करें, आगे प्रमोट करें, ठीक है। हम भी आपकी तरह मेहनत करते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है आपका हॉट अमाउंट a man would have received on a principal of rupees 7,700, सॉरी 700, ठीक है। आफ्टर नौ पूर्णांक 1/11, 9 सही 1/11% years at simple interest at the rate of 7 सही 1/7% per annum क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति को 7,700 रुपया के मूलधन पर 9 सही 1/11% वर्ष बाद 7 सही 1/7% प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितनी धनराशि प्राप्त होती है। धनराशि प्राप्त होती है। क्वेश्चन को समझेंगे, पहले ऑप्शन को भी लिख लेंगे। रुपीज 18,400, दूसरा ऑप्शन रहेगा अपना रुपीज 12,700, तीसरा ऑप्शन रहेगा अपना रुपीज 17,600, चौथा ऑप्शन रहेगा अपना रुपीज 17,400, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति को 7,700 रुपया के मूलधन पर इतना वर्ष के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसका 7,700 रुपया के मूलधन पर 9 सही 1/11% वर्ष बाद 7 सही 1/7%, 7.1/7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होती है, ठीक है। आपका मूलधन ये है। इस रेट से इस रेट के बाद कह रहा है कि एक व्यक्ति को 7,700 रुपया के मूलधन पर इतना वर्ष के बाद इतना प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी,
ठीक है, सिंपल सी सवाल है। सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या होता है, एस आई बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सबको जानते हैं जी। P आपका क्या हो गया 7700। रेट आपका क्या हो गया 7 से 7 बटे, रेट आपका क्या हो गया जी रेट आपका हो गया 7 सत्ते 49 एक 50, 50 बटे 7, ठीक है, इंटू 100। 11 9 99 एक 100 बटा 11, 100 इंटू 50 बटे 7 इंटू 100। समझे बात को। इसको भी कैंसिल, इसको भी सॉल्व कर लिए, इसको भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। ई कैंसिल हो जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0, 11 सत्ते 77, 70 गुना 5, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 350। ये आपका क्या आ गया 350। 350, ठीक है, 350। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 7 गुना, अच्छा 7 गुना ये क्या हो जाएगा, इसको फिर से एक बार करेंगे, सॉरी रहेगा, इसको फिर से कैंसिल करेंगे। 77, ठीक है, क्या आपका 7700 इंटू, इसको सॉल्व कीजिए, 11 1 बटा 100, इक्कीस को कर लेते 7 49 एक 50। उसके बाद ये 100 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका क्या 100 इंटू 50 बटे 7 और 100 बटे 11, ठीक है। ये 2 0, ये 2 0 कट जाएगा, 7 पचे 35, सॉरी 50 है जी, वेरी सॉरी, अच्छा 11 सत्ते 77, 700, ठीक है। और इसको जब करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 700 इंटू 15 अपॉन 7। 7 से 7 ही कट गया, एक बार में ये 100 हो जाएगा, और 50 पे मतलब क्या हो जाएगा 50 इंटू 100, 5000, 11,000, 5000 रुपया क्या आ गया आपका, सिंपल इंटरेस्ट आ गया है, ठीक है। और इस मूलधन में जो जोड़ेंगे ना, जो आपका मूलधन है, ठीक, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। और निकालना क्या आपको, ठीक, अमाउंट निकालना है, मिश्रधन निकालना है, ए बराबर निकालना है P प्लस एस आई। तो P आपका कितना है 7700, प्लस एस आई क्या निकालें 5000। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 0, सॉल्व करते हैं 0 0 7 7 5 12 2, ठीक है, 12,700 है ना जी, 12,700। ये आपका पूछ क्या रहा है आपसे निकालने में, आपको क्या पूछ रहा है, मिश्रधन आपसे पूछ रहा है, मिश्रधन हम निकाल दिए, ठीक है। सवाल पढ़िए, खुद ब खुद समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, ठीक है।
सवाल नंबर 22 था, 23 पे चलेंगे हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कह रहा है ए फार्मर depositive Rs 200 in a mini bank at the rate of simple interest simple interest 10 पैसा, simple interest 10 पैसा per rupees half। per rupees half yearly after one and half year the bank will return return to him a total amount चलिए हिंदी में इसको लिखते हैं। कह रहा एक किसान 10 पैसा प्रति रुपये अर्धवार्षिक साधारण ब्याज पे साधारण ब्याज पर ब्याज की दर से एक मिनी बैंक में बैंक में 200 रुपये जमा करता है। 200 रुपीज क्या करता है वो जमा करता है तो 1.5 साल बाद 1.5 साल बाद बैंक उससे कुल कितनी राशि लौटाएगा? बैंक उसे कुल कितनी राशि लौटाएगा? ठीक है, चलिए ऑप्शन दे रहा है आपको, ऑप्शन भी मिलेगा। ऑप्शन है 240, दूसरा ऑप्शन है आपका 260, तीसरा ऑप्शन है आपका 275, चौथा ऑप्शन है आपका 300। इसको सॉल्व करते हैं।
कह रहा है कि एक किसान है 10 पैसा प्रति रुपये की अर्धवार्षिक साधारण ब्याज। एक किसान है जो 10 पैसे से 10 पैसे प्रति रुपया अर्धवार्षिक मतलब हाफ सिंपल इंटरेस्ट अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक मिनी बैंक क्या होता है, बैंक दो तीन तरह का होता है, एक मिनी बैंक होता है, एक बड़ा बैंक होता है। ठीक है, एक मिनी बैंक में 200 रुपया जमा करता है तो 1.5 साल बाद बैंक उसे कुल कितनी राशि लौटाएगा। सवाल बस आपसे ये पूछ रहा है। एक फार्मर जो है डिपॉजिट करता है, ठीक, एक फार्मर डिपॉजिट करता है, ठीक है, एक फार्मर एक बैंक में डिपॉजिट करता है ₹100-200 इन ए मिनी बैंक में एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 10 पैसा। अमाउंट क्या है उसका 10 पैसा पर रुपीज। आफ्टर 1.5 year द बैंक विल रिटर्न टू हिम ए टोटल अमाउंट। वही सवाल आपसे सवाल में बस यही पूछ रहा है कि एक किसान है जो 10 पैसे प्रति रुपये की अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक मिनी बैंक में 200 रुपया जमा करता है तो 1.5 साल बाद बैंक उसे कुल कितनी राशि लौटाएगा। चलिए, तो अब बैंक उसको कितना राशि लौटाएगा, क्या पूछ रहा है आपसे, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला जी सिंपल इंटरेस्ट का, P × R × T अपॉन 100। ठीक है, R क्या है आपका 10%, ठीक, पर हाफ ईयर है, क्या पर हाफ ईयर है। ठीक है, अच्छा प्रिंसिपल क्या आपका 200 रुपीज। ठीक है, और टाइम क्या आपका 3/2। ठीक है, और एक जो रेट है वो क्या हो जाएगा 20%। ठीक है, पर एनम। चलिए इसको बनाते हैं। मिश्रधन क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है ना जी P प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, अमाउंट बराबर क्या होता है मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट। आपके पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम आपको बता दिए हैं, ये डाटा यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद P भी आपका दिया हुआ है तो आपका क्या निकल जाएगा मिश्रधन अमाउंट निकल जाएगा। तो पूछ क्या रहा है आपसे, गिवन डाटा भी आपके पास दिया हुआ है, पैसा अर्धवार्षिक जो है वो भी हम आपको चेंज करके बना दिए हैं। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। P आपका क्या है 200, R क्या है 10, टाइम क्या है 3/2 हो जाएगा। ठीक, हाफ ईयरली है और 100 × 3/2। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, हो जाएगा आपका 10 और 10 या 30। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया सिंपल इंटरेस्ट निकालें हम इसको। फिर उसके बाद P है अपने पास, क्या हो जाएगा 200 + 30 230 रुपया। अमाउंट आपका क्या गया 230। ठीक है, पूछ क्या रहा है आपसे कि 1.5 साल के बाद बैंक उसे कुल कितनी राशि लौटाएगा। ठीक है, 200। अच्छा सॉरी, हम ये रेट लेंगे 20 वाला रेट लेंगे, 20 वाला रेट लेंगे। अब काटिए, क्या हो जाएगा ये आपका 60 हो जाएगा ये। ठीक है, 10 ये क्या हो जाएगा 60 260 260। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि एक किसान है जो एक मिनी बैंक में डिपॉजिट करता है 200 रुपया। एक मिनी बैंक में वो 200 रुपीज क्या करता है? डिपॉजिट करता है। ठीक, एक किसान 10 पैसे प्रति रुपये की अर्धवार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक मिनी बैंक में 200 रुपया क्या करता है? जमा करता है। तो 1.5 साल के बाद बैंक उसे कुल कितनी राशि लौटाएगा? अमाउंट जो होगा उसका, ठीक है, मिश्रधन जो होगा बैंक उसको कितना लौटाएगा? सवाल आपसे वही पूछ रहा है। तो मिश्रधन निकालने के लिए क्या आपके पास प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है आपको पता है, पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल आपके पास अमाउंट है, अमाउंट कितना है उसका? 200 रुपया। ठीक है, 10 पैसा प्रति रुपीज 1.5 साल में जमा करता है वो। ठीक है, तो आप प्रिंसिपल हो गया आपके पास, रेट हो गया, टाइम हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दिए, वो आपका क्या आ जाएगा? मिश्रधन अमाउंट आ जाएगा। बस यही चीज पूछा जा रहा था आपसे। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपके साथ मिलेंगे। हमारे YouTube चैनल NK Academy को आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।